Hey guys, welcome back to my YouTube channel, The Medico's World, and I'm your mentor, रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 12th के अंदर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, वी नो दैट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज एंड टाउन। हमें पता है क्या कि बहुत सारा वेस्ट वाटर जनरेट होता है हर रोज, कहाँ पे, सिटीज में भी और टाउन्स में भी। अ मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। अब जो ये वेस्ट वाटर हम लोग निकाल रहे हैं हमारे घरों से बाहर, इसका जो मेजर कंपोनेंट है, सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है? ह्यूमन का एक्सक्रीटा, जो हमारा क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है। द म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। और म्युनिसिपल जो वेस्ट वाटर है उसको हम क्या कहते हैं? सीवेज कहते हैं। इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। इसके अंदर क्या होगा? लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स होंगे। मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक। अब जो ये माइक्रोब्स है ये कैसे हैं? पैथोजेनिक। पैथोजेनिक मतलब कि पैथोजन से जो रिलेटेड है, यानी कि डिजीज कोजिंग। जो हमारे डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं पैथोजन्स, यानी कि पैथोजेनिक इन नेचर। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ डेली? क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि जो इतना सारा ये सीवेज या फिर अर्बन वेस्ट वाटर हम लोग निकाल रहे हैं अपने घरों से, ये कहाँ पे डिस्पोज होता है हर रोज? This cannot be discharged into natural water bodies like rivers and streams directly. You can understand why. अब तुम लोगों को पता है कि ये हम डायरेक्टली तो नेचुरल वाटर बॉडीज जैसे कि जो हमारी रिवर्स है, नदियां या छोटे छोटे जो नाले, उनके अंदर ऐसे ही नहीं बहा सकती ना, स्ट्रीम्स के अंदर। ये भी तुम लोगों को पता है, क्यों? क्योंकि और ज्यादा बीमारियां वहां से फैलेंगी, बीमारियां फैलने का खतरा रहेगा। बिफोर डिस्पोजल, डिस्पोजल से पहले जो सीवेज है उसको ट्रीट करते हैं हम लोग कहाँ पे? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, जिसको क्या बोला जाता है? एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। किस लिए? ताकि वो लेस पोल्यूटिंग बने, उससे क्या हो, जो हमारा एनवायरमेंट है उसमें पोल्यूशन कम हो। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन 2 स्टेजेस। अब जो ये हमारा क्या हो रहा है, एसटीपी के अंदर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर हम लोग ट्रीट कर रहे हैं वेस्ट वाटर को। इन्हें कौन ट्रीट करता है? इन्हें करते हैं हेट्रोट्रॉपिक, जो हमारे माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कहाँ नेचुरली प्रेजेंट होते हैं? सीवेज के अंदर। अब ये 2 स्टेजेस के अंदर, 2 स्टेप्स के अंदर कैरी आउट होते हैं। फर्स्ट स्टेप तो कौन सा है? प्राइमरी। देखो, फर्स्ट जो पहले हो रहा है तो प्राइमरी, और जो बाद में होगा उसको क्या बोल देंगे हम लोग? सेकेंडरी, 2 डिग्री का। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो देखो, these treatment steps basically involve physical removal of particles large and small from the sewage through filtration and sedimentation. अब जो ये हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट है ये कैसा है? फिजिकली रिमूवल, यानी कि फिजिकल। तुम लोग जब मैनुअली कर रहे हो, मैनुअल का मतलब होता है कि अपने हैंड्स का यूज करें कि हम क्या कर रहे हैं। देखो, हम लोग क्या करते हैं, एक तो हम चावल बनाने हैं हम लोगों को, ठीक है? तो तुम्हारी मम्मा क्या करेगी घर पे? पहले तुम लोगों ने देखा है ना, किसी प्लेट वगैरह में या थाली के अंदर मम्मा क्या करती है? चावल को निकालती है और उसके अंदर जो भी तिनके वगैरह होते हैं, जो भी कंकर पत्थर जो भी होते हैं, मतलब जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको क्या करते हैं? मैनुअली मम्मा हाथ से बाहर निकाल देती है। और उसके बाद तो वो क्या हो गया? हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया कि फिजिकल रिमूवल कर रहे हैं हम लोग। और उसके बाद क्या होगा? सेकेंडरी ट्रीटमेंट करती है मम्मा। कैसे? कि जो चावल है उनको पानी में भिगो देती है ताकि जो भी तिनके वगैरह होंगे वो तैर के क्या आ जाएंगे? ऊपर आ जाएंगे। और फिर उनको हम लोग क्या करते हैं? 2-3 बार अच्छे पानी से वॉश कर लेते हैं और फिर ही तो चावल बनाते हैं ना। तो ऐसे यहाँ पे सीवेज जो हमारा वेस्ट वाटर निकल रहा है उसको ट्रीट करना है। पहले क्या करेंगे? प्राइमरी ट्रीटमेंट। पहले फिजिकल रिमूवल करेंगे हम लोग, लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स को सेपरेट कर देंगे। कैसे? फिल्ट्रेशन के थ्रू और सेडिमेंटेशन के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होगा? दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस। ये स्टेजेस के अंदर रिमूव किया जाता है। इनिशियली सबसे पहले क्या होता है? जो फ्लोटिंग डेब्रिस, यानी कि जो तैरने वाले सामान है, वो हमारा क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा। इज रिमूव्ड बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। उसको हम फिल्ट्रेशन से क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। जैसे हम लोग चाय छानते हैं तो जो हमारी चाय पत्ती है वो क्या हो जाती है? छलनी में रह जाती है ना, जो हमें नहीं चाहिए। हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को तो अच्छी अच्छी चाय चाहिए जो हम पी लेंगे। तो ऐसे जो हमारा वेस्ट वाटर है उसको हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो जो हमारा वेस्ट है उसके अंदर से जो फ्लोटिंग डेब्रिस है वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा। देन द ग्रिट। अब उसमें भी क्या बच गया? जो ग्रिट बच गया हमारा, जो फिल्टर हो गई चीजें छोटी छोटी, जैसे कि सॉइल और स्मॉल पेबल्स, वो फिल्ट्रेशन के बाद भी नहीं निकले।
कुछ तो तुमने क्या करा, जो गंदगी थी, जो वेस्ट था, उसको फिल्टर करके बाहर निकाल दिया, और जो फिल्टर करने के बाद भी नहीं निकले, जैसे कि सॉइल, जो तुम्हारी मिट्टी है, अब उसको तुम थोड़ी ना छांट सकते हो, या छोटे छोटे जो पेबल्स हैं, स्टोन्स हैं, उनको कैसे रिमूव करेंगे, सेडिमेंटेशन के थ्रू। कि ऑल सॉलिड दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी फॉर्म द प्राइमरी स्लज। अब जो भी सॉलिड बच गया है, जो सेटल डाउन हो जाएगा नीचे की तरफ, जैसे तुम्हारा जिसको हम लोग ग्रिट बोलेंगे, वो क्या बना देगा, वो बनाएगा प्राइमरी स्लज। अब देखो यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसा कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, तो हमारा स्लज जो बनेगा वो भी कैसा बनेगा, प्राइमरी बनेगा। और जो सुप्रानेटेंट है वो फॉर्म कर देगा इफिलेंट को। देखो दो चीजें होती है फिल्टर करने के बाद, एक तो जो तुम्हारा ऊपर बच जाएगा फिल्ट्रेट, और एक जो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो देखो जो नीचे सॉलिड सेटल डाउन हो गया उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्लज। और जो सुप्रानेटेंट फॉर्म्स द इफ्लुएंट, जो चीजें तैर के ऊपर आ जाएंगी ना, उनको क्या बोल देंगे, सुप्रानेटेंट बोलेंगे उनको। उनको क्या बोलेंगे, वो क्या बना देंगे, इफ्लुएंट। द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब जो हमारा इफ्लुएंट यानी कि जो चीजें ऊपर आ गई हैं, उनको हम क्या करेंगे, मतलब हमारा जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी ना, तो जो वो पानी होगा उसको हम क्या करेंगे, फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक से उसको कहाँ ले जाएंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाएंगे। अब देखो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, यहाँ पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल से क्या तुम लोगों को समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ हम लिविंग थिंग्स का यूज करेंगे ना ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे। तो जब प्राइमरी एफिलेंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरिएशन टैंक, अब हमने क्या किया, जो हमारा प्राइमरी एफिलेंट था उसको किस में पास कर दिया, उसको डाल दिया लार्ज एरिएशन टैंक्स के अंदर, वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड। एजिटेटेड मतलब होता है ऐसे गोल 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 घुमाना, जहां पे उसको हम लोग क्या करते कॉन्स्टेंटली लगातार एजिटेट करते रहेंगे मैकेनिकली, और एयर जो है वो पंप करते रहेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी एरोबिक माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ हो जाएगी, और क्या बना लेंगे वो ग्रो करके, फ्लॉक्स बना लेंगे। फ्लॉक्स क्या होता है, मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर। अब जहां पे बैक्टीरिया और फंगाई दोनों इकट्ठे ग्रो कर रहे हैं, और क्या बन गया, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बन गया, उसको क्या बोलेंगे, फ्लॉक। While growing करते टाइम जब वो ग्रो कर रहे हैं, these microbes consume the major part of the organic matter in the effluent। ये क्या कर लेंगे, ये खा लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे क्या, जो भी तुम्हारा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है एफ्लुएंट के अंदर। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा तुम्हारी BOD को, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को। BOD क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड, जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम करने के लिए चाहिए, इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर, किस लिए, सारे ऑर्गेनिक मैटर में से जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करने के लिए चाहिए, कितने में से, इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज बाय बैक्टीरिया, कि अगर 1 लीटर पानी बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज कर रहा है तो उस बैक्टीरिया को कितनी अमाउंट ऑक्सीजन चाहिए, जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है इस 1 लीटर वाटर में, उसमें से। अब देखो जितना ज्यादा गंदा पानी होगा, जितना, एक सिंपल सी बात सुनो, ये हमारा एक टैंक है और ये हमारा एक टैंक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर है, ठीक है, वेस्ट वाटर है, और इसके अंदर थोड़ा साफ साफ सा पानी है। तो जितना ज्यादा गंदा पानी होगा उसके अंदर क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर उतना ही ज्यादा होगा ना, तो BOD क्या हो जाएगी हमारी, उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और जितना साफ पानी होगा BOD उतनी ही कम हो जाएगी। तो देखो फिर यहाँ पर क्या हुआ, द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द BOD इज रिड्यूस। तो हम कब तक सीवेज वाटर को ट्रीट करेंगे, जब तक BOD रिड्यूस नहीं हो जाती। अगर BOD रिड्यूस हो जाएगी, जो हमारी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो क्या हो गई, कम हो गई, तो पानी कैसा हो जाएगा हमारा, साफ हो जाएगा ना। उल्टा सोच के देखो, अगर पानी साफ है तो BOD कम है, यानी कि अगर BOD कम हो गई तो पानी भी कैसा हो जाएगा, साफ हो जाएगा। द BOD, और हम यही तो चाहते हैं कि हमारा पानी साफ हो जाए ताकि हम उसका क्या कर सके, आगे यूज कर सके। द BOD टेस्ट मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ सैंपल ऑफ वाटर एंड थस इनडायरेक्टली BOD इज अ मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। अभी यही तो पढ़ा, द ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, जितना ज्यादा BOD उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, पॉल्यूटिंग होगा। Once the BOD of sewage or waste water is reduced significantly, the effluent is then passed। अगर एक बार क्या होगी, BOD कम होगी, पानी साफ हो गया, तो जो इफ्लुएंट है बचा हुआ, ये जो हमारा इफ्लुएंट है, इसको पास कर देंगे सेटलिंग टैंक में, जहां पे क्या हो जाएगा, जो हमारे फ्लोक्स हैं वो क्या कर देंगे, आर अलाउड टू सेडिमेंट, वो सेडिमेंट करना शुरू कर देंगे। दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। अब इसको क्या बोल देंगे हम, एक्टिवेटेड स्लज बोल देंगे, कि एक्टिवेट हो गए हमारे बैक्टीरिया, काम करने लग गए अपना फटाफट।
A small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank. अब जो ये small amount में है, small part activated sludge का, इसको क्या कर देंगे, वापस से डाल देंगे aeration tank में। क्यों? क्योंकि ये जो activated sludge है इसके अंदर क्या present है, इसके अंदर फ्लॉक्स present है ना, बैक्टीरिया और जो फंगाई है, हमारा फंगस है, उसका मैश लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है फ्लॉक्स। वो क्या करता है, वो बीओडी को कम करता है, पानी को साफ करता है। तो जब और पानी हम डालेंगे इस एरिएशन टैंक के अंदर, तो उसको भी तो चाहिए ना कि उसके पास भी बैक्टीरिया हो, मतलब ये फ्लॉक्स हो, ताकि वो भी साफ हो जाए। तो इसको इनोक्यूलम की तरह यूज करेंगे। इनोक्यूलम क्या होता है, जल्दी जल्दी से कमेंट डाउन करो, हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कर्ड की फॉर्मेशन में। इनोक्यूलम होता है जो तुम थोड़ा सा कोई भी चीज यूज करते हो एज अ स्टार्टर, उसको बोलते हैं इनोक्यूलम। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प्ड इनटू लार्ज टैंक। अब जो बच गया उसको किस में डाल देंगे, लार्ज टैंक में, जिसको क्या बोलेंगे, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनारोबिक यानी कि वहां पे कोई भी ऑक्सीजन का यूज नहीं कर रहे। स्लज डाइजेस्टर, स्लज जो हमारा बना था एक्टिवेटेड स्लज, इसको क्या कर दो, डाइजेस्ट कर दो, कि अब हम मतलब फिनिश करने पे आ चुके हैं अपनी प्रोसेस को। हियर अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रो एंड एनारोबिकली डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंगस इन द स्लज। अब यहाँ पे क्या होंगे, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में जो हमारे दूसरे टाइप के बैक्टीरिया होंगे, जो कैसे ग्रो करते हैं, एनारोबिकली, बिना ऑक्सीजन के। वो क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे इन बैक्टीरिया और फंगस को जो स्लज में प्रेजेंट थे। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। These gases form biogas and can be used as a source of energy as it is inflammable। अब ये क्या करेंगे, डाइजेशन के बाद तुम लोग क्या करते हो, डकार लेते हो ना, तो डकार बेसिकली क्या होती है, गैस ही तो होती है। तो ऐसे ही जब बैक्टीरिया डाइजेस्ट हो जाएंगे तो वो भी क्या करेंगे, डकार लेंगे, यानी कि मिक्सचर ऑफ गैसेस को रिलीज करेंगे। कौन कौन सी, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जहां पे भी मीथेन आ गया तो तुम्हारे दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए। क्या तुम लोगों को पता लग जाना चाहिए यहाँ पे कि बायोगैस का कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा। तो मीथेन बन रही है, इसका मतलब बायोगैस भी बनेगी यहाँ पे हमारी। तो जो ये बायोगैस बनेगी ये क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज। अब जो इफ्लुएंट है वो हमारा जो पानी है वो साफ हो गया, तो उसको रिलीज कर दो नेचुरल वाटर बॉडीज में, जैसे कि रिवर और स्ट्रीम में। अब यहाँ पे तुम लोगों को दिखाया भी हुआ है फिगर में, देखो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो रहा है। और ये क्या है, हमारा सीवेज प्लांट है, ये देखो। फिर देखो यहाँ पर एक बार इसकी रीडिंग तुम लोग खुद ले लेना, इसमें कुछ भी नहीं है। गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान बताया गया है कि रिवर को साफ रखने के लिए, ताकि वहां पे क्या ना, पोल्यूशन ना हो, बीमारियां ना फैले। और कौन कौन सी, अगर हम लोग साफ नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को वाटर बॉर्न डिजीज भी हो जाएंगी। इसीलिए माइक्रोबियल ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये एक बार रीड कर लेना, अगर फिर भी समझना है तो बता देना, मैं समझा दूंगी। फिर नेक्स्ट देखो, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस की प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का क्या रोल है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज यहीं तक करते हैं। So please like, share and subscribe my YouTube channel and don't forget to comment positive vibes. Keep loving, keep supporting, stay tuned. Thank you so much.